चलिए तो चैनल पर नमस्कार। आज सारा के सारा प्रतिबिंब बनाने वाला कंसेप्ट को सीखा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स और क्लास 10th है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो प्रतिबिंब बनाने में जिसको जिसको दिक्कत होता है वो आज के बाद दिक्कत हुई भी नहीं करेगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टेंशन लेने के बाद नहीं है। इस तरह के आपको बात को दिमाग में भेज दिया जाएगा कि प्रतिबिंब बनाने के टाइम में कुछ भी नहीं याद रहेगा, फिर भी प्रतिबिंब बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये वाला बात ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबिंब बनाने वाले रेखाओं के गुण, ये किस तरह से गुण पर काम करता है, किस तरह से इसका काम होता है, वो हमेशा के हमेशा होगा। चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले का नंबर है ना कि क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब मुख्य अक्ष के समानांतर, जब मुख्य अक्ष के समानांतर, ध्यान से देखिए, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहला बार भेंट कर रहे हैं हमको से तो सब्सक्राइब करके रखें, समझ। चलिए तो इसके बाद हम लोग अपन बात पर आते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किसी प्रकाश किरण को भेजा जाता है, कैसे किया जाता है, भेजा जाता है, तो वह फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर ये अवतल दर्पण में रियली में फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। और फोकस से होकर और या प्रतीत होगा उत्तल दर्पण में। एक में हमेशा प्रतीत ही होगा। बात समझ में आ रहा है। ओरिजिनल बनता है अवतल दर्पण में और वर्चुअल मतलब सपना में बनता है उत्तल दर्पण में। तो इसको में आपको प्रतीत ही होगा, रियली में कम ना होगा। चलिए, तब फोकस से होकर या प्रतीत मतलब अवतल दर्पण गुजरती है। एकरा में फोकस से होकर गुजरती है और एकरा में गुजरती हुई प्रतीत होगा। बात समझ में आ रहा। चलिए तो इसी को हम दिखाते हैं कि 3-4 लाइन भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इस सब कहे के मतलब का ये आपका जान रहे होंगे कि अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण चिन्ह के तरीका बताया गया है ना, कि जे काची रहेगा अंदर में रहेगा, काची रहेगा अंदर में खाली रहेगा, ऊपर में काची कलर रहेगा, कलर रहेगा। और इसको जान रहे होंगे आप लोग कि अंदर में कलर रहेगा तो काची कहेंगे, उत्तल दर्पण। यहाँ तक में कोई कष्ट और जान रहे हैं मुख्य अक्ष यही होगा। यहाँ पर ध्रुव होता है P और यहाँ पर कच्ची होता है F और यहाँ पर कच्ची होता है C। यहाँ पर ध्रुव होता है P, है ना, यहाँ पर F और यहाँ पर। इसके बारे में भी बात किए हैं कि P का होता है, F का होता है, C का होता है। बात समझ रहे हैं। इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, है ना। पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरा दिमाग में काम करेगा। लेकिन यहाँ से भी समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कोई प्रतिबिंब नहीं समझ में आया, वो खाली पढ़ रहा है तो उसको भी पूरा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, P के मतलब ध्रुव होता है और F के मतलब फोकस और C का मतलब वक्रता केंद्र। एकनी दोनों के डिस्टेंस और एकनी दोनों के डिस्टेंस सेम होता है। एकनी दोनों के डिस्टेंस और एकनी दोनों के डिस्टेंस होता सेम होता है। एकनी दोनों के डिस्टेंस और एकनी दोनों के डिस्टेंस कहने का मतलब है जितना दूरी यहाँ रहेगा उतना ही दूरी यहाँ भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा। जितना दूरी इधर होना चाहिए उतना ही दूरी उधर भी होना चाहिए। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि बात क्या हो रहा था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष इसी को कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। मुख्य अक्ष यही को कहा जाता है ना, जे ध्रुव से होते हुए फोकस वक्रता केंद्र की रेखा मिलाता है। चलिए इसके समानांतर कर, समानांतर माने समझ रहे हैं ना, इस तरह से कहा
एक समानांतर एकनी के कहीं बीच में डिस्टेंस नापिएगा तो बराबर होता है, उसी को काची कहते हैं समानांतर रेखा। जब समानांतर आता है तो काची बताएगा, प्रकाश किरण भेजा जाता है तो वह काची फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजर जाएगा। यहाँ तक मुझको दिक्कत। जब प्रकाश की किरण समानांतर आएगा मुखज के, तब परावर्तन के बाद किससे गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। लेकिन एगो ई तो अवतल दर्पण में रियली होता है और उत्तल दर्पण में कच्ची होता है, रियल में नहीं होता है। तो एकरा में सपना में होगा। ध्यान से देखिएगा। मुखज के समानांतर आया, आवे के बाद क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से एकदम देखिए, हम क्या बता रहे हैं कि एकरा में तो रियली में फोकस से होकर गुजरा। एकरा में क्या हो रहा? यहाँ से समानांतर आ रहा, लेकिन फोकस से गुजर नहीं रहा। फोकस से क्या चीज नजर आ रहा? कि आ रहा है ना, रियली में गुजर नहीं रहा। लग रहा है खाली कि फोकस से यहाँ से आ रहा है। बात समझ में आ रहा? तो खाली इसमें काची होगा? आपको प्रतीत होगा, है ना। और जान रहे हैं कि उत्तल दर्पण के दूसरा साइड, चाहे कोई दर्पण के इधर साइड दिखाइएगा तो डॉटिंग लाइन से दिखावा जाता है। बात समझ में आ रहा? कौन लाइन से? डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, तो ये डॉट लाइन से इधर कर दिएगा और इधर आपका रियल इमेज बनेगा, तो इधर रियल क्या हो रहा है। ये बात ध्यान में रहेगा कि जब मुखज के समानांतर रहेगा तो फोकस से होकर गुजरेगा या फोकस से आते हुए नजर आएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगला इसका गुण का है। यही गुण से आपका काची बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए दूसरा नंबर सुनिएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है। किस तरह से होगा? ध्यान से देखिएगा। जब फोकस से होकर प्रकाश किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरते हम क्या बोल रहे हैं कि जब फोकस से, एकरा में उल्टा होता है। इसमें काची हम लोग देखे कि समानांतर रहेगा तो फोकस से जाएगा। एकरा में उल्टा होता है। क्या होता है कि जब फोकस से होकर प्रकाश किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरते, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरते या मुख्य अक्ष के समानांतर। चलिए ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर। सीधा सीधा उल्टा हो रहा है। में क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा था, फोकस से गुजर रहा, एकरा में बोल रहा है। लेकिन अगर फोकस से जाएगा तब वो मुख्य अक्ष के काची जाएगा? समानांतर। ई रहेगा तो एकरा में रियल काम होगा और ई रहेगा तो एकरा में क्या होगा? प्रतीत होगा। काची होगा? प्रतीत होगा। ध्यान से देखिएगा। ई एफ और काची है सी। ए एफ और हम क्या बोल रहे हैं कि फोकस से आएगा तब, फोकस से आएगा। तो देखिए तो फोकस से आ रहा है का मतलब इधर से किरण के भेजल जा रहा है, इधर से भेजल जाएगा तो काची होकर के जाएगा? समानांतर होके जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेम के सेम यही है, खाली एरो में डिफरेंस है। यहाँ एरो बनाया हुआ किस तरह से आ रहा है, इधर से जा रहा है। इधर एरो बनाया किस तरह से आ रहा है और इधर से जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसमें भी काम उसी तरह से करना। क्या करेगा? ध्यान से देखिएगा। सेम इसी को पाएंगे, खाली एरो के चेंज कर देंगे। एरो को कैसे करेंगे? चेंज कर देंगे। ध्यान से देखिए तो इधर डॉट लाइन, इधर से काची हो रहा? देखिए तो फोकस की तरफ आ रहा, फोकस की तरफ आ रहा, परावर्तन के बाद काची समानांतर जा रहा। तो बस खाली आपको ध्यान में रखना है। एगो बात ध्यान में रख ले रहिएगा तो ये भी बात याद हो जाएगा।
और समानांतर आएगा तो फोकस जाएगा, फोकस आएगा तो समानांतर जाएगा। बस यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद बताते हैं दो को और फीचर के बारे में इसका। एक बाद क्या होगा कि एकदम प्रतिबिंब बनाने के लिए एकदम आसान हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे और ध्यान से देखना है। इसके बाद एक और बताएंगे, उसके बाद प्रतिबिंब बनाने के लिए एकदम आसान हो जाएगा। प्रतिबिंब बनाने में एक ठो भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर में जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। बस एकरा में अब उत्तल अवतल अलग अलग लिखे की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए। आपको क्या करना, बस खाली ध्यान में रखना कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, किस चीज से? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ पर कचू होता है, वापस लौट जाती है। उसी पथ पर कचू होता है, वापस लौट जाती है। तो इसी को हम लोग देखेंगे ध्यान से कि किस तरह से काम हो रहा है दर्पण में। ये आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा किस तरह से काम इसमें हो रहा है। अवतल दर्पण जान रहे हैं कि इस तरह से काम होता है। यहाँ पर P आपका है, यहाँ पर F है और यहाँ पर काची है? C है। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर F है और इधर कन्हू C होगा। ये होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से भेज दीजिए। और लेकिन जाएगा यही से रास्ता से, अब आएगा भी काची से? यही रास्ता से, है ना। मतलब जो रास्ता से आप गए कहूँ घूमे, वही रास्ता से काची कीजिएगा, वापसो आना है ना। तो ये स्पेशली वक्रता केंद्र के लिए, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा उसके लिए। अब ध्यान से देखिए। तो इसको में तो रियली में ना गुजरेगा, प्रतीत ना होता है इसमें जी, तो प्रतीत होगा। लेकिन वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में आएगा तो वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में लौट जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में आ रहा था, यहाँ से लौट जा रहा है। और डॉट डॉट लाइन से देखा पर लग रहा है कि वक्रता केंद्र से आया, टकराया, वही रास्ता पर लौट गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इस सब बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगला बात ध्यान से सुनिए। चौथा नंबर, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर पड़ता है तो वह ध्रुव से ही लौट जाता है। ध्रुव से ही नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन उल्टा दिशा में लौटता है। चलिए ध्यान से देखिए। काची बताया जा रहा है कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर पड़ता है तो वह ध्रुव से ही नीचे की दिशा में लौटता है। ध्रुव पर पड़ेगा तो ध्रुव से ही लौटेगा, लेकिन कैसे लौटेगा? नीचे के डायरेक्शन में लौटेगा। जैसे ध्यान से देखिए, ये आपका काची है भाई? अवतल दर्पण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये आपका कहा? उत्तल दर्पण। सही ना। ध्यान से देखिए इसमें क्या काम हो रहा है। ध्रुव आएगा, कहाँ आएगा? ध्रुव पर। पहले तो ध्रुव पार लेते, यहाँ होगा ध्रुव भाई, यहाँ पर F और यहाँ पर। इसी तरह से इसमें हो जाएगा, यहाँ पर F और यहाँ पर C। कोनो दिक्कत? डॉट लाइन दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं।
चलिए ना, तो इसको मुखज को ऐसे छोड़ सकते हैं, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि ध्रुव पर आएगा, ध्रुव यही है, ध्रुव पर आया तो ध्रुव से लौट जाएगा, लेकिन किधर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऊपर से आया तो नीचे से जाएगा, अगर नीचे से जाता तक इधर में चल जाता, ऊपर से यहाँ तक में कोई दिक्कत है। यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से चल जाएगा, कोनो दिक्कत। बस अब आप लोग जान रहे होंगे कि आवे वाला के कौन के साथ बनाएगा, तो आया जाए वाला के साथ, आवे वाला के साथ, आया जाए वाला के साथ। एगो ये विलाम के काम कर रहा है बीच में मुख प्रधान। अच्छा, बात समझ में आ रहा। चलिए, तो यही आपका का था, किरण के रेखा के गुण था, जेकरा वजह से आप प्रतिबिंब बनाने के लिए सिखाएंगे कि किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। पहला देखे हम लोग काची की, अगर समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, या फोकस से जाएगा तो समानांतर वापस आएगा। और दूसरा हम लोग काची देखेंगे, वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से वापस आएगा, या वक्रता केंद्र से आते हुए प्रतीत होगा तो वो आएगा तो चल जाएगा, लेकिन एक में प्रतीत होगा। और इसमें क्या हो रहा, ध्रुव की ओर आएगा तो ध्रुव से चल जाएगा। बस यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो यही बात को ध्यान में रखना है, उसमें बिना ध्यान रखे प्रतिबिंब एकदम आसान से बनेगा। चलिए, इसको नोट कीजिए पहले।